ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट की दौर से गुजर रही है। बढ़ती गरीबी, घरेलू कर्ज में लगातार इजाफा, बेतहाशा महंगाई और छिपी हुई बेरोजगारी जैसे संकेत बता रहे हैं कि देश एक बहुआयामी आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि खुद ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियां भी इस स्थिति को खुलकर रिपोर्ट कर रही हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ईरान की अर्थव्यवस्था में आखिर क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है और अमेरिका की रणनीति इसमें कैसे जुड़ती है। CNN की खबर के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से केवल आंशिक रूप से बातचीत कर रहा है और वे भारी महंगाई, साथ ही पैसों की कमी से जूझते ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए। अगर हम ईरान की मौजूदा आर्थिक तस्वीर देखें तो ये बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं लगता, बल्कि वहां की जमीनी हालत से मेल खाता दिखाई देता है। ईरानी लेबर न्यूज एजेंसी इल्ना की रिपोर्ट के अनुसार वहां के मजदूर लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तेहरान के 35 साल के हुसैन ने एजेंसी को बताया कि वे अब रोजाना आने जाने और छोटा भोजन खरीदने के लिए भी क्रेडिट एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि नियमित आय से रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि आर्थिक संकट सामाजिक संकट में बदल सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने भी पिछले महीने माना कि जब तक महंगाई, बेरोजगारी, घटती क्रय शक्ति और असमानता बनी रहेगी, तब तक सामाजिक असंतोष बढ़ता रहेगा। यानी सरकार भी ये मान रही है कि समस्या केवल आर्थिक आंकड़ों की नहीं, बल्कि समाज की स्थिरता की भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 महीनों में खाद्य महंगाई करीब 130% तक पहुंच गई है। आसान शब्दों में अगर कहें तो जो चीज पहले 100 रुपए में मिलती थी, वह अब लगभग 230 रुपए के आसपास पहुंच गई है। दूसरी तरफ कम आय वाले मजदूरों की तनख्वाह में इसकी तुलना में आधे से भी कम बढ़ोतरी हुई है, इसलिए लोगों की वास्तविक खरीदने की क्षमता लगातार घट रही है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब सरकार गैसोलीन सब्सिडी कम करने की बात करती है। पेट्रोल महंगा होने का मतलब केवल वाहन चलाने का खर्च बढ़ना नहीं है, इससे परिवहन महंगा होता है, सामान ढुलाई महंगी होती है, बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और कई उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ईरान में पहले भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, इसलिए सरकार को सामाजिक प्रतिक्रिया का डर भी बना हुआ है। तेहरान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्बर्ट ने इल्ना से कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय ऐसे घायल मरीज की तरह है जिसका बहुत खून बह चुका है और गैसोलीन शॉक उससे और नुकसान पहुंचा सकता है। ये बयान बताता है कि विशेषज्ञ भी अर्थव्यवस्था को बेहद नाजुक स्थिति में मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का अनुमान है कि इस साल ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग 6% सिकुड़ सकती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्तर पर यह बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। इसका मतलब है कि उत्पादन कम होना, कारोबार कमजोर पड़ना, निवेश घटना और रोजगार के अवसर सीमित होना। IMF का मानना है कि संघर्ष और उससे हुए आर्थिक नुकसान ने भी इस गिरावट में बड़ी भूमिका निभाई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जल्दी कम भी हो जाए, तब भी अर्थव्यवस्था को संभलने में कई महीने लगेंगे। फैक्ट्रियां तुरंत नहीं चल पड़ती, निवेश तुरंत वापस नहीं आता और लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे ही लौटता है। थिंक टैंक यूरेशिया ग्रुप के अनुसार किसी संभावित समझौते की स्थिति में ईरान को लगभग 20 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिकी तेल बिक्री लाइसेंस से हर साल लगभग 8 अरब डॉलर और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से जुड़ी फीस से हर साल 5 से 10 अरब डॉलर तक की आय हो सकती है। हालांकि यूरेशिया ग्रुप यह भी कहता है कि इन सभी आय स्रोतों पर अमेरिकी रोक का जोखिम बना रहता है, जैसे पहले भी देखा जा चुका है। इल्ना की रिपोर्ट के अनुसार अब किश्तों पर भोजन और दवाइयां खरीदना भी आम होता जा रहा है। तेहरान के एक 29 वर्षीय पार्ट टाइम एडिटर ने बताया कि वे कई माइक्रो क्रेडिट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक मुश्त भुगतान करना संभव नहीं है। कुछ मजदूरों ने कहा कि उनकी कुल आय का लगभग 40% किराए में और 40% कर्ज की किश्तों में चला जाता है, यानी महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा आवश्यक खर्चों में खत्म हो जाता है। अनिश्चित रोजगार और अस्थिर आय के कारण छात्रों में भी क्रेडिट ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। समय पर किश्त न चुकाने पर जुर्माना बढ़ता जाता है, जिससे कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। अधिकतर ईरानी नागरिक अस्थायी अनुबंधों पर काम करते हैं या उनकी आय नियमित नहीं होती,
इसलिए भुगतान करना और कठिन हो जाता है। ऊपर से बड़ी संख्या में लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा भी नहीं है, इसलिए बीमारी आने पर पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस सकता है। किराए में तेज बढ़ोतरी के कारण हजारों लोग शहरों के बाहरी इलाकों में सस्ते घर तलाशने लगे। पिछले 1 साल में आवास निर्माण की लागत दोगुनी हो चुकी है और उसका सीधा असर किराया बाजार पर पड़ रहा है। तेहरान प्रांत सहित कुछ इलाकों में किराया वृद्धि की सीमा तय की गई है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार उसका पालन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। बानेह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ट्रेड एसोसिएशन के प्रमुख हसन का कहना है कि निर्माण मजदूर इस संकट में सबसे अधिक उपेक्षित वर्गों में से एक है। उनके अनुसार बानेह में लगभग आधे निर्माण मजदूरों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। कुछ लोग आय के लिए सीमा पार तस्करी यानी कोलबरी जैसे जोखिम भरे काम भी कर रहे हैं, जिनमें पुराने युद्ध क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। अब अगर अमेरिका की रणनीति को देखें तो कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन आर्थिक दबाव को ईरान को प्रभावित करने के सबसे बड़े हथियार के रूप में देखता है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा है कि समय के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि अन्य देश वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग विकसित कर रहे हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल की ओर से कहा गया कि ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना वहां सत्ता परिवर्तन का प्रभावी तरीका हो सकता है। यूरेशिया ग्रुप का मानना है कि किसी समझौते से सरकार पर वित्तीय दबाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन आम जनता की आर्थिक शिकायतें पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। इसी बीच 2026 के बजट में वास्तविक खर्च में लगभग 38% कटौती की जा चुकी है, जो ये दिखाती है कि सरकार खुद वित्तीय दबाव झेल रही है। इस साल के बजट में 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक निर्यात औसतन लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा है। कीमतें भले लगभग $80 प्रति बैरल रही, लेकिन अमेरिकी नौसैनिक दबाव और निर्यात संबंधी बाधाओं ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। शिपिंग डेटा के अनुसार जुलाई के अंत से खर्ग द्वीप से तेल निर्यात रुकने जैसी खबरें भी सामने आई। हसन अजत्ती का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद ईरान के मजदूरों की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यही इस पूरे संकट का सबसे मानवीय पहलू है। तेल, गैस और संसाधन होने के बावजूद आम नागरिक महंगाई, कर्ज, अस्थिर नौकरी और स्वास्थ्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। तेजी से बढ़ती महंगाई, घटती खरीदने की क्षमता, बढ़ता कर्ज, कमजोर रोजगार बाजार, तेल निर्यात पर दबाव और अमेरिका की सख्त प्रतिबंध नीति। आने वाले महीनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कोई कूटनीतिक समाधान निकलता है और क्या अमेरिका अपनी आर्थिक रणनीति में कोई बदलाव करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।